क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की तपस्या और समर्पण से भी आती है? मतलब क्या आपने सुना है उस देवी की कथा जो बिना किसी डर या लालच के सिर्फ भक्ति और संयम से अपना लक्ष्य पा सकी? हाँ, और आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। माँ दुर्गा की 9 दुर्गा स्वरूपों में दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी। नवदुर्गा के दूसरे दिन विशेष रूप से इनकी पूजा होती है और कहानी तो वाकई बहुत प्रेरणा देती है। बिल्कुल। मैं कबीर और मैं इरा आपका मंथन में स्वागत करते हैं। तो आज हमारा इरादा है कि हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, उनकी वो अद्भुत कहानी, उसके पीछे का जो सिंबॉलिज्म है, प्रतीकवाद, उसे समझें। और ये भी कि उनकी उपासना से हमें तप, त्याग और संयम की क्या सीख मिलती है। हाँ जी, ठीक है, तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। सबसे पहले तो उनके नाम का अर्थ ही देखिए कितना गहरा है। ब्रह्मचारिणी, ये 2 संस्कृत शब्द हैं। ब्रह्म, जिसका एक मतलब है तपस्या, तप, अच्छा। और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का सीधा सा मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली। तप का आचरण, ये अपने आप में ही एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? शास्त्रों में उनके स्वरूप का वर्णन भी वो काफी खास है, जैसे श्वेत वस्त्र, नंगे पैर चलना। ये सब क्या दिखाता है? हाँ, उनका स्वरूप बहुत मतलब सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। श्वेत वस्त्र तो देखिए पवित्रता, निर्मलता, सात्विकता का प्रतीक है। और उनका नंगे पैर चलना, ये विनम्रता दिखाता है, जमीन से जुड़ाव और सत्य के प्रति जो उनकी दृढ़ता है, वो एक तरह से सांसारिक सुखों से दूरी का भी संकेत है ये। और उनके हाथों में जपमाला और कमंडल। हाँ, वो तो तपस्वियों के मतलब ये तो जाने पहचाने चिन्ह है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। दाहिने हाथ में जो जपमाला है वो मन का अनुशासन दिखाती है, निरंतर ईश्वर का या अपने लक्ष्य का स्मरण, ध्यान की एकाग्रता। अच्छा। और बाएं हाथ का कमंडल सादगी, आत्मनिर्भरता, पवित्रता और जीवन शक्ति, जल को भी दर्शाता है। उनका पूरा रूप शांत है, सौम्य है, लेकिन उसमें एक अद्भुत तेज और एक दृढ़ता है। उन्हें सिर्फ ब्रह्मचारिणी ही नहीं, कुछ और नामों से भी जानते हैं शायद, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा, उमा। इन नामों के पीछे भी कोई खास वजह या मतलब है? जी हाँ, ये नाम उनके जीवन के अलग अलग पहलू या गुणों को दिखाते हैं। तपश्चारिणी तो खैर नाम से ही जाहिर है, उनकी घोर तपस्या। हाँ। अपर्णा नाम के पीछे तो पूरी कहानी है, उस पे अभी आते हैं। उमा भी उनका एक जाना माना नाम है, शायद उनके हिमालय की बेटी होने की वजह से या उनके शांत ममतामयी रूप से जुड़ा हो। कुल मिला के देखें तो ये सारे नाम तप, त्याग, वैराग्य, अच्छा आचरण, संयम, ज्ञान और वो जो अटूट निष्ठा है ना, उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए फिर उसी कहानी पर आते हैं जिसने उन्हें ये नाम और ये स्वरूप दिया। ये कहानी मां पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म से जुड़ी है, जब उन्होंने शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। बिल्कुल। सती के आत्मदाह के बाद मां ने पर्वतराज हिमालय और मैना के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी। लेकिन शिव तो थे वैरागी, तपस्या में लीन। और यहीं से उनकी वो असाधारण यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि नारद मुनि ने उन्हें रास्ता दिखाया था तपस्या का। हाँ, और पार्वती जी ने उसे पूरी तरह अपनाया। उनकी तपस्या का समय और उसकी कठोरता वो तो मतलब चकित कर देती है। ऐसा वर्णन मिलता है कि उन्होंने हजारों साल बहुत ही कठिन तप किया। ये तपस्या किस तरह की थी? मतलब सिर्फ ध्यान लगाना था या इसमें शारीरिक कष्ट भी बहुत था? इसमें शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा था। कहते हैं शुरू के 1000 साल तो उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर गुजारे। अच्छा। फिर अगले कई 100 साल तक सिर्फ शाक मतलब पत्तेदार सब्जियों पर रहीं। उसके बाद तो स्थिति और भी कठिन हो गई। करीब 3000 साल तक सोचिए सिर्फ टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर शिवजी की आराधना करती रहीं। अविश्वसनीय। और यहीं पर वो अपर्णा नाम का राज खुलता है ना? हाँ, बिल्कुल यहीं पर। इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 सालों तक वो बिना कुछ खाए पिए मतलब निर्जल और निराहार रहीं। पत्तों को यानी पर्ण को भी त्याग देने की वजह से ही उन्हें अपर्णा कहा गया। मतलब जिसने पत्ते भी खाना छोड़ दिया हो। ये सोचना भी मुश्किल है कि कैसे उन्होंने वो सब सहा होगा। खुले आसमान के नीचे धूप, बारिश, कड़ाके की ठंड। निश्चय ही ये तपस्या उनके शरीर के लिए बहुत बहुत कठिन थी। उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प वो नहीं टिका।
इसी बीच वो एक और किस्सा आता है जब देवताओं ने तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए शिव और पार्वती का विवाह करवाना चाहा। हाँ हाँ, जिसके लिए कामदेव को भेजा गया था। जी। और शिव जी ने गुस्से में आके कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती जी इससे भी विचलित नहीं हुईं, अपनी तपस्या में लगी रहीं। ये उनकी एकाग्रता और वो जो दृढ़ निश्चय है उसको दिखाता है। सही कहा। उनकी इसी अभूतपूर्व तपस्या ने आखिर में शिवजी का ध्यान खींचा। जी। लेकिन शिवजी ने भी उनकी परीक्षा लेने की सोची। वो खुद एक ब्रह्मचारी का रूप धरकर पार्वती जी के पास पहुंचे। और इन्होंने पार्वती जी को शिव से मतलब अपने खिलाफ भड़काने की कोशिश की। हाँ, एक तरह से उन्होंने शिव की ही कमियां गिनाई कि देखो वो तो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सांप डालते हैं, बैल पर घूमते हैं, वो एक घर गृहस्थी वाले आदमी के लायक नहीं है। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसे औघर से शादी का ख्याल छोड़ दें। कुछ कहानियों में ये भी आता है कि शिव ने पहेलियां पूछकर उनकी बुद्धि की भी परीक्षा ली। लेकिन देवी अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ब्रह्मचारी रूपी शिव को तर्क के साथ जवाब दिए और अपना संकल्प दोहराया। उनकी ये अटूट निष्ठा, वो अद्भुत सहन शक्ति, उनकी बुद्धि और वो असाधारण तपस्या देखकर शिवजी आखिर में प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या अद्भुत कथा है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये तो दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन की पराकाष्ठा है। सचमुच उनकी तपस्या इतनी अनोखी थी कि सारे देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण सब हैरान रह गए। सबने एक आवाज में कहा कि भाई ऐसी कठोर तपस्या तो सिर्फ पार्वती ही कर सकती थीं और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये कथा उनकी अंदरूनी शक्ति और समर्पण का सबूत है। ये अविश्वसनीय कहानी और उनका तपस्वी रूप उनके प्रतीकों में भी दिखता है। हमने श्वेत वस्त्र, नंगे पैर, जपमाला और कमंडल की बात की थी। क्या इनके और भी गहरे मतलब हैं? निश्चित रूप से। देखिए, श्वेत वस्त्र जहां पवित्रता और सात्विकता दिखाते हैं, वहीं वो ज्ञान के प्रकाश का भी प्रतीक है। अच्छा। नंगे पैर चलना प्रकृति से जुड़ाव, विनम्रता और हर हाल को स्वीकार करने की तैयारी दिखाता है। जपमाला लगातार अभ्यास, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने का प्रतीक है। और कमंडल, जिसमें जीवन देने वाला जल होता है, वो वैराग्य के साथ साथ जीवन को पोषण देने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये संतुलन बड़ा अद्भुत है। तो उनकी उपासना से भक्तों को किस तरह की प्रेरणा या फायदा मिल सकता है? ये सिर्फ पुरानी कहानियां पढ़ना नहीं, बल्कि जैसे जीवन जीने की कला सीखना लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का सबसे बड़ा लाभ है अंदरूनी शक्ति का बढ़ना। भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और सबसे जरूरी संयम जैसे गुण बढ़ते हैं। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां मन इतनी आसानी से भटक जाता है, उनकी उपासना मन को स्थिर रखने और भावनाओं को संतुलित करने में मदद करती है। यानी मुश्किल हालात में भी घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना। हाँ, बिल्कुल। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, भावनात्मक शक्ति देता है, मानसिक संतुलन और धैर्य बढ़ाता है। उनकी कृपा से जीवन के संघर्षों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से भक्तों के दोष और कमियां दूर होती हैं और उन्हें सिद्धि और विजय मिलती है। ज्योतिष में भी इसका कोई कनेक्शन बताया गया है? हाँ, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से मंगल ग्रह से जुड़े दोष शांत होते हैं और साहस, पराक्रम बढ़ता है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी भी माना जाता है। आपने स्वादिष्ठान चक्र का भी जिक्र किया था, उसका क्या संबंध है? कुछ साधना पद्धतियों में माँ ब्रह्मचारिणी को स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। ये हमारे शरीर में दूसरा मुख्य ऊर्जा केंद्र है। जी। ये चक्र हमारी रचनात्मकता, भावनाओं का बहाव और रिश्तों से जुड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या और उनका संयम इस चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। इससे भावनात्मक स्थिरता आती है और जो क्रिएटिव एनर्जी है वो सही दिशा में बहती है। यह तो बहुत गहरी जानकारी है। अब आते हैं उनकी पूजा पर। खासकर नवरात्रि के समय, नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा होती है। हाँ, चैत्र और शारदीय दोनों ही नवरात्रियों में जो दूसरी तिथि होती है, द्वितीया, उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं जो उनके स्वरूप और स्वभाव से मेल खाती हैं। जैसे कि रंग। कौन सा रंग उनकी पूजा में ज्यादा इस्तेमाल होता है?
देखिए, उनका स्वरूप सात्विक है, तपस्विनी का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूजा में अक्सर सफेद या पीले रंग के कपड़े और सामान का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। अच्छा। हालांकि कुछ जगह नारंगी या लाल रंग का भी जिक्र मिलता है, जो शायद उनके शक्ति रूप का प्रतीक हो, लेकिन सफेद और पीला रंग उनकी ब्रह्मचारिणी छवि से ज्यादा जुड़ा हुआ लगता है। और भोग में उन्हें क्या पसंद है? माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर यानी चीनी या फिर मिश्री का भोग बहुत प्रिय माना जाता है। एक ऐसी लोक मान्यता भी है कि ऐसा करने से पूजा करने वाले की आयु लंबी होती है। इसके अलावा पंचामृत, दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर और फल, खासकर केला और नारियल, ये भी उन्हें चढ़ाए जाते हैं। सादगी ही मुख्य है भोग में भी। और फूल? उनकी पवित्रता और सादगी को देखते हुए उन्हें सफेद फूल खास तौर पर पसंद है, जैसे चमेली, चंपा, मोंसरी या फिर सफेद कमल। पूजा की सामान्य विधि क्या होती है? विधि सरल ही है। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं। फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, उससे स्नान कराते हैं। जी। इसके बाद उन्हें वस्त्र, फूल, अक्षत यानी चावल, चंदन, सिंदूर, कुमकुम चढ़ाते हैं। फिर भोग लगाया जाता है। इसके बाद मंत्र जाप होता है और आखिर में आरती की जाती है। वैसे विस्तार से षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। भारत में उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी होंगे? हाँ, वाराणसी में गंगा किनारे माँ ब्रह्मचारिणी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देवास जिले में एक बगोई माता मंदिर है। वहाँ भी माँ की पूजा ब्रह्मचारिणी रूप में ही होती है। ये जगह उनकी उपासना के खास केंद्र हैं। अब बात करते हैं मंत्रों की। ये तो उपासना का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उनकी कृपा पाने के लिए कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है? कई मंत्र हैं, पर कुछ प्रमुख और सरल मंत्र इस तरह हैं। सबसे आसान है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। अच्छा। जिसका सीधा सा मतलब है देवी ब्रह्मचारिणी को मेरा नमस्कार है। ये तो बहुत सरल है और कोई भी कर सकता है। कोई प्रार्थना मंत्र भी है क्या? हाँ, एक बहुत प्रचलित प्रार्थना मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इसका मतलब भी समझना चाहेंगे हम। इसका अर्थ है जो अपने कर कमलों में यानी कमल जैसे हाथों में अक्षमाला यानी जपमाला और कमंडल धारण करती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हो। ये उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए एक तरह की प्रार्थना है। और एक स्तुति मंत्र भी है जो अक्सर सुनने को मिलता है, या देवी सर्वभूतेषु, वो वाला। हाँ, वो नवदुर्गा के सभी स्वरूपों के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रह्मचारिणी के लिए इस तरह है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है जो देवी सभी प्राणियों में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में मौजूद हैं, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ये उनकी सर्वव्यापकता को नमन है। इन मुख्य मंत्रों के अलावा बीज मंत्र भी हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्यै नमः ध्यान मंत्र है। कवच और स्तोत्र पाठ भी भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार करते हैं। और पूजा के अंत में आरती जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, उसका गायन भी जरूरी है। बिल्कुल, आरती से पूजा का एक भक्तिमय समापन होता है और देवी के गुणों का गान होता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनका स्वरूप, उनकी पूजा, इनसे हमें आज की जिंदगी के लिए क्या मुख्य सीख मिलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली शक्ति दिखावे या बाहरी चीजों में नहीं है। वो तो अंदरूनी अनुशासन, अटूट धैर्य, पक्के इरादे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा में है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांत रहकर बिना भटके लगातार कोशिश करते रहने से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। निश्चित रूप से इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये हमें सिखाता है कि किसी भी फील्ड में सफलता के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, कोई कला हो या आध्यात्मिक रास्ता हो, छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के उलट सतत प्रयास का महत्व बताती है। इसे एक तरह की मानसिक तपस्या कह सकते हैं हम। अपने मन को एकाग्र रखना, भटकाव से बचना और लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखना। बिल्कुल, उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि सादगी में गजब की शक्ति हो सकती है। आज के इस भौतिकवादी युग में वो हमें याद दिलाती हैं कि अंदरूनी गुण और आत्मसंयम बाहरी सफलताओं से कहीं ज्यादा कीमती हैं।
ये सिखाता है कि कैसे इच्छाओं को पक्के इरादे में बदला जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो माँ ब्रह्मचारिणी शांत, स्थिर, अंदरूनी शक्ति और लक्ष्य के प्रति एकदम अडिग रहने का प्रतीक है। हाँ, उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि महानता का रास्ता अक्सर तपस्या, अनुशासन और धैर्य से होकर ही गुजरता है। ये सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है, ये तो आत्मविजय और संकल्प शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्वी स्वरूप, उनकी वो गहन कथा, उनके प्रतीकों के गहरे मतलब, नवरात्रि में उनकी पूजा के महत्व और उनसे मिलने वाली प्रेरणादायक सीख को विस्तार से समझा। तपसा च धर्मेण च व्रजन्नेव यशो लभेत धैर्यम च संयमम च साधकम मोक्ष मार्गे स्थितम। वाह! और जाते जाते ये एक सवाल मन में उठता है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य या आदर्श है जिसके लिए हम माँ ब्रह्मचारिणी जैसी निष्ठा, धैर्य और संयम दिखाने का संकल्प ले सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। आपको अगर माता के और भी रूपों की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे।